Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So guys, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 2 का गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी. सो गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है द सेल एंड इट्स फंक्शन फिजियोलॉजी, उसमें लेक्चर नंबर 14 तक जो भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस हो चुके हैं. वो सारे लेक्चर्स मैंने जो हैं अपलोड कर दी हैं. सो अब हम आगे फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो डिस्कस करेंगे. सो प्रीवियस लेक्चर जो था, जो प्रीवियस लेक्चर है वो उसमें हम लोगों ने कंपैरिजन, हमने एनिमल सेल का डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ जो कंपैरिजन है उसको डिस्कस किया था. सो वो भी अपलोड हो चुका है, आप लोग वो भी जाके देख लें. उसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 15 है उसमें हम लोग फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को जो है मेनली डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फिर इसी टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर डिपेंड करता है. सो ये टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 16 है उसको कंटिन्यू करने में आपको आसानी होगी. सो लेट्स बैक टू द पॉइंट. हम जो आज के ऑब्जेक्टिव्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो बेसिकली हैं इंजेक्शन बाय द सेल एंडोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी टॉपिक पे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर भी कंटिन्यू होगा, लेक्चर नंबर 16. सो इसलिए इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसी की बेसिस पे नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा स्टार्ट होगा और इसी की बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर की कंटिन्यूशन है. ठीक है, आज हम इन सबको डिस्कस करेंगे, देन उनके मैकेनिज्म को लेक्चर नंबर 16 में हम डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे. सो इसलिए अच्छे से इनको सुन लीजिएगा. अब हमारा जो है गाइटन ने इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल, मीन्स के यही फंक्शनल सिस्टम है सेल के. मेनली अब से जो है एक फंक्शनल हम फिजियोलॉजी को पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया है. सो इन द रिमाइंडर ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सेवरल रिप्रेजेंटेटिव फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल दैट मेक इट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो अब जो भी रिमेनिंग पोर्शन है गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का, उसमें गाइटन ने खुद ही बता दिया है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शनल सिस्टम को पढ़ेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने में उसको हेल्पफुल करता है. ठीक है, अब जाहिर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव कर रहा है तो उसे अपने सर्वाइवल, अपनी ग्रोथ, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स, वो सारे प्रोसेसेस जो है हम लोग अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक सेल को सर्वाइव करने के लिए कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिन फंक्शंस के बेसिस पे वो ग्रोथ करता है, अपनी रिप्रोडक्शन करता है और सर्वाइव करता है. ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली यहाँ पे कहानी है. सो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो ये सारे फंक्शंस करता है. सो इंजेक्शन by the cell endocytosis, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस, इन 3 टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, इन 3 टॉपिक्स को हमारा मेन जो है पॉइंट है इनको कवर करना. ओके, तो आगे चलते हैं. इंजेक्शन बाय द सेल्स एंडोसाइटोसिस, इंजेक्शन बाय द एंडोसाइटोसिस अब है क्या वो हम डिस्कस कर रहे हैं. इफ अ सेल इज टू लिव एंड ग्रो एंड रिप्रोड्यूस it must obtain nutrients and other substances from the surrounding fluids. Okay, so it's mean कि एक सेल को लिव करने के लिए, ग्रो और रिप्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रिशंस एंड सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है और वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी उसको नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की या उसके अलावा सब्सटेंसेस अपनी सराउंडिंग से जो है उन सब चीज़ों को एडेप्ट करता है और उन सब चीज़ों को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है सराउंडिंग फ्लूइड से. ठीक है, सो मोस्ट सब्सटेंसेस पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इनमें से काफ़ी सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंपली डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू सेल के अंदर चले जाते हैं. मीन्स कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेल किस तरीके से सराउंडेड फ्लूइड से फिल करता है, बाय डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए. ठीक है, आगे चलते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स इन्वॉल्व्स
ठीक है, अब क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स की बात हो रही है. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स इन्वॉल्व्स द एक्चुअल कैरिंग ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू द मेम्ब्रेन बाय अ फिजिकल प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट पेनिट्रेट्स ऑल द वे थ्रू द मेम्ब्रेन. अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व करती है. मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के क्या मतलब होता है कि ये अकॉर्डिंग टू सेल मेम्ब्रेन को ही पेनिट्रेट करके सब्सटेंसेस जाएंगे, बट कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अराउंड जिनके थ्रू जो है क्या होता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट्स है, अगर सेल को किसी भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है और उसे मूव करना है लो ग्रेडियंट से हाई ग्रेडियंट की तरफ, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करता है. एटीपी की रिक्वायरमेंट्स के साथ वो मूवमेंट करता है. और उसमें हेल्पफुल क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन चैनल्स होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं. सो दीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स आर सो इम्पॉर्टेंट टू सेल फंक्शंस. और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेल फंक्शंस के लिए. ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारे पास डिफ्यूजन है. सो डिफ्यूजन्स involves simple movement through the membrane caused by the random motion of the molecules of a substance. एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो सेल अपनी रिक्वायरमेंट्स को सराउंडिंग फ्लूइड से अटेन करता है. ठीक है, वो सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है. दूसरा डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए. ठीक है, पहला ऑप्शन उसके पास डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, देन वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं लिमिटेड जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ जाते हैं. सो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. तो ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मूवमेंट करते हैं. सब्सटेंस मूव आइदर थ्रू सेल मेम्ब्रेन पोर्स और इन केस ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस थ्रू द लिपिड मैट्रिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन. अच्छा, डिफ्यूजन में क्या होता है कि सिंपली यहाँ तो सब्सटेंस जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अराउंड जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, इनसाइड दी सेल चले जाते हैं. या फिर लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहे हैं तो अगर कुछ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे तो वो सिंपली लिपिड मेम्ब्रेन के अक्रॉस इजीली मूव कर जाएंगे. ठीक है, सो हम लोगों ने ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, डिफ्यूजन की बात हो गई. अब हमारा मेन टॉपिक है एंडोसाइट्स, पिनोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स. ठीक है, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो आप लोग इन सब को पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है, सेल जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से फुलफिल करता है इन दो प्रोसेसेस के जरिए. उसके अलावा चैप्टर नंबर 4 में ऑस्मोसिस वगैरह फैसिलिटेड डिफ्यूजन वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी. फिलहाल जो ये ऑब्जेक्टिव्स था गाइटन का, उसमें गाइटन ने यही चीज़ें डिस्कस किया है. सो एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस. अब कुछ एडवांस लेवल के हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो सेल परफॉर्म करता है. वेरी लार्ज पार्टिकल्स इंटर द सेल बाय स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. अच्छा, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो सिलेक्टिव पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं सेल के अंदर. ठीक है, इनसाइड द सेल सिलेक्टिव पार्टिकल्स आए और उन्होंने मूव कर लिया, वो एक डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. लेकिन कुछ लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनका इनसाइड दी सेल जाना बहुत ज़रूरी है. सो उसके लिए जो है सेल कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है जिन्हें हम लोग एंडोसाइट्स कहते हैं. सो वो लार्ज पार्टिकल जो है वो इनसाइड दी सेल थ्रू दी एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू मूव करते हैं. द प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस आर पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस. और इनकी प्रिंसिपल फॉर्म जो है वो हमारे पास एंडोसाइटोसिस हैं कि जो है वो पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस है. मीन इटसेल्फ एंडोसाइटोसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लार्ज पार्टिकल जो है वो इनसाइड द सेल मूव करते हैं. लेकिन इसके दो प्रोसेसेस हैं. प्रिंसिपल फॉर्म है इसकी दो जिनके थ्रू ये मूव करते हैं. तो अब पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस में वो डिस्कस करते हैं. सो पिनोसाइटोसिस मीन इंजेक्शन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स दैट फॉर्म वेसिकल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड पार्टिकुलेट कंस्टिट्यूट इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म. बेसिकली पिनोसाइट एक ऐसा जो पिनोसाइटोसिस है एक ऐसा इंजेक्शन होता है, मीन्स कि इसमें क्या है जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो वेसिकल की फॉर्म में, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के वेसिकल्स होते हैं, वो वेसिकल की फॉर्म में सेल साइटोप्लाज्म के थ्रू इनसाइड द सेल मूव करते हैं. एंड फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस में इंजेक्शंस ऑफ द लार्ज पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, होल सेल और पोर्शन ऑफ द डिग्रेडिंग टिश्यू. तो पिनोसाइटोसिस में क्या है? सिंपल माइन्यूट पार्टिकल सेल साइटोप्लाज्म के थ्रू
एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स, मतलब वेसिकल बनाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में से जो भी पार्टिकल उसे चाहिए उन सब के, और सेल साइटोप्लाज्म के थ्रू इनसाइड द सेल उन्हें इंजेस्ट कर देते हैं। और फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फेगोसाइटोसिस अब आगे भी चल के पढ़ेंगे, तो फेगोसाइटोसिस का मतलब यही होता है कि लार्ज पार्टिकल्स को इंजेक्शन, लार्ज पार्टिकल्स की इंजेक्शंस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। लाइक बैक्टीरिया होगा, होल सेल, या फिर ऐसे डिग्रेडेशन टिश्यू का कोई प्रोसेस चाहिए, तो वो सारी चीज़ें। सो अगर मैं आज के लेक्चर को समराइज करती हूँ, सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया कि हमें इंजेक्शन ऑफ बाय द सेल एंडोसाइटोसिस हमने पढ़ा कि किस तरीके से सेल को ज़रूरत होती है एंडोसाइटोसिस की। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सिंपल हमारे पास जो है प्रोसेस हो रहे होते हैं, लेकिन एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस के दो प्रोसेसेस हैं, प्रिंसिपल प्रोसेसेस हैं, जिनके थ्रू हम लार्ज पार्टिकल्स को जो है वो उनकी इंजेक्शन हो सकती है सेल में। सो ये सारी चीज़ें, मतलब फंक्शनल सिस्टम ऑफ सेल क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेल को इन तमाम प्रोसेसेस की ज़रूरत क्यों होती है। उसके बाद हमने डिफ्यूजन्स डिस्कस की, जो प्रोसेस करता है सिंपल सेल। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आफ्टर दैट वी डिस्कस एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस की डेफिनेशंस हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस की। सो गाइज आज का लेक्चर, इसी लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी पिनोसाइटोसिस को अलग से डिस्कस करना है, फेगोसाइटोसिस को अलग से डिस्कस करना है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस को जो मैकेनिज्म्स हैं उन सबको अलग से डिस्कस करना है। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती। सो नेक्स्ट वीडियो जो अब अपलोड होगी लेक्चर नंबर 16, उसमें पिनोसाइटोसिस का जो भी बहुत कुछ गाइडन में दिया गया है वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फेगोसाइटोसिस के सब पॉइंट डिस्कस करेंगे और उनके मैकेनिज्म्स भी दिए गए हैं कि ये सारे प्रोसेसेस किस तरीके से होंगे, वो सब चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। इस लेक्चर की बेसिस पे लेक्चर नंबर 16, 17 फर्दर जो लेक्चर्स हैं वो सारे इसी लेक्चर की बेसिस पे हैं। तो अब कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का मेन टॉपिक अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अब फंक्शनल फिजियोलॉजी पे सारी बातें हो रही हैं। सो आई होप आपको ये सारे लेक्चर समझ आ जाएंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़ गाइस। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्यूरी है तो थ्रू कमेंट्स के आप मुझे जो है अपनी क्यूरीज बता सकते हैं, और मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। सो अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है फर्दर डिस्कशन करते हैं। सो अल्लाह हाफिज़ गाइस।